तांत्रिक का श्राप। भानगढ़ कभी एक समृद्ध राज्य था जो संगीत, बाजारों और शाही जुलूसों से भरा था। उसके लोगों में एक शक्तिशाली तांत्रिक रहता था जिसके बारे में कहा जाता था कि वह एकांत में काली विद्या का अभ्यास करता था। कथा कहती है कि तांत्रिक को राज्य की राजकुमारी रत्नावती से गहरी आसक्ति हो गई थी, जो न केवल अपनी सुंदरता के लिए बल्कि अपनी तीक्ष्ण बुद्धि के लिए भी जानी जाती थी। यह जानते हुए कि वह कभी उसका विश्वास नहीं जीत पाएगा, तांत्रिक ने कुछ निषिद्ध करने का प्रयास किया। उसने इत्र की एक शीशी पर जादू कर दिया, ये सोचकर कि जब राजकुमारी इसका उपयोग करेगी वह अपनी इच्छा शक्ति खो देगी और उसकी हो जाएगी। लेकिन रत्नावती ने भांप लिया कि कुछ गलत है। जिस पल उसने शीशी को छुआ, मंत्र उसके ही कर्ता के विरुद्ध हो गया। जैसे ही तांत्रिक प्राण त्याग रहा था, उसके अंतिम शब्द पहाड़ियों में गूंज उठे, भानगढ़ गिर जाएगा, यहाँ कोई भी आत्मा कभी सच में नहीं रहेगी। कुछ ही समय में राज्य ढह गया। आक्रमण, आपदा और अचानक परित्याग के कारण किला खड़ा रहा, परंतु सूना। अंधेरे के बाद की फुसफुसाहटें। स्थानीय लोग कहते हैं कि सूर्यास्त के बाद खाली गलियारों में कदमों की आहट गूंजती है। कुछ लोग पायलों की झनकार सुनने का दावा करते हैं, मानो नर्तकियां अब भी जर्जर आंगनों में अभ्यास कर रही हों। दूसरे अपने नाम पुकारती हुई धीमी आवाजें सुनने की बात कहते हैं, और फिर कोई नहीं मिलता। किसी के घायल होने की बात नहीं कही जाती, पर कई लोग एक भारी भय की भावना लेकर लौटते हैं, जैसे कोई अदृश्य चीज उनके पीछे पीछे चली हो। यहाँ कोई क्यों नहीं रहता अपनी सुंदरता और उपजाऊ भूमि के बावजूद? किले के पास कोई भी गांव कभी बस नहीं पाया। पास बने घरों के बारे में कहा जाता है कि वे रहस्यमय ढंग से ढह जाते हैं। स्थानीय लोग मानते हैं कि शाप आज भी है, कोई भी छत किले की दीवारों से ऊंची नहीं उठ सकती, वरना दुर्भाग्य आएगा। अंतिम चेतावनी, चाहे आप भूतों पर विश्वास करें या नहीं, भानगढ़ किला भारत के सबसे प्रतिबंधित ऐतिहासिक स्थलों में से एक है। सिर्फ अंधविश्वास के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि बहुत से लोगों ने कुछ ऐसा महसूस किया है जिसे वे समझा नहीं सकते। जैसे ही सूरज ढलता है और अंधेरा छा जाता है, किला फिर वही बन जाता है जो वह हमेशा से था। एक ऐसी जगह जहां इतिहास समाप्त होता है और कथाएं शुरू होती हैं। तो अगर आप कभी भानगढ़ के पास खुद को पाते हैं, यह याद रखना, कुछ जगहें अंधेरे के बाद खोजने के लिए नहीं बनी है।